और देखिए, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि हमने 8 युद्ध खत्म किए हैं, एक और जीत रहे हैं। बड़ा बयान देखिए, वॉर ब्रेकिंग के जरिए मिडल ईस्ट में ईरान के साथ जो हो रहा है वैसा किसी ने नहीं देखा। ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन खुलकर बोलने से डर रहा है। उन्हें लगता है कि उनके अपने ही उन्हें मार देंगे और वो हमसे डरते भी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का कोई नेता देश की बागडोर संभालना ही नहीं चाहता क्योंकि अब यह खतरनाक हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. और देखिए, पश्चिम एशिया में चल रही इस महाजंग में बैकफुट पर आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। दोनों तराजू आपके सामने रखते हैं, आप देख लीजिए। देखिए, ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांडर सेंटर पूरी तरह से टूट गया है। वो कमांड सेंटर है जिसका नेतृत्व यहां पर किसी एक के हाथ में नजर नहीं आता। उधर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट भी आ गया है। इजराइल परेशान इसलिए क्योंकि उसके एयर डिफेंस का स्टॉक कम हो रहा है। वहीं इस महाजंग में ईरान की मुश्किल यह है कि IRGC के हाथ में सत्ता आने से कलह मचा है, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक स्तर का दबाव है। उधर इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर की मार से जख्मी होता जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यह कि दावे के मुताबिक ईरान के पास मिसाइल भंडार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस जंग में अमेरिका के अरबों खरबों वारे न्यारे हो चुके हैं। होर्मुज बंद होने से इजराइल पर भी ग्लोबल प्रेशर, अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है वो साफ साफ यहां पर नजर आता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकता था और उन्हें रोकना ही हमें होगा। ट्रंप ने दावा किया कि पिछली सरकारें यह कदम नहीं उठा पाई। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और कहा कि उन्हें यह करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ईरान के साथ समझौता कर लिया। अगर वो डील चलती रहती तो आज ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर चुका होता। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर उसे तबाह यहां पर कर दिया है। और वहीं ईरान के तेहरान में यूएस इजराइल ने तबाही मचाई है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, तस्वीरें भी आपके सामने होंगी युद्ध क्षेत्र से, जहां पर तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर देखिए कैसे हवाई हमला होता है और सब कुछ तहस नहस तबाही का ये मंजर तेहरान की जमीन से नजर आया। आसपास की इमारतें आपकी आंखों के सामने है, देख ली किस तरह से ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है। ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पूरी तरह से अब अपना वजूद खो चुकी हैं। दरअसल इस वक्त ईरान और इजराइल दोनों की धरती कांप रही है और यही वजह है कि भयानक नुकसान जो है चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो वो इस वक्त दोनों ही झेल रहे हैं। हालांकि ये तेहरान की तस्वीर है, आप तबाही का ये खौफनाक मंजर यहां पर देख लीजिए, जहां पर कभी मजबूत इमारतें हुआ करती थी और एक पुलिस मुख्यालय हुआ करता था, उस पर ऐसी एयर स्ट्राइक होती है कि पल भर में ही सब कुछ तबाह हो जाता है। और वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर हिजबुल्लाह ने देर रात मिसाइल अटैक किया है जिसे इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही देखिए किस तरह से मार गिराया। एक वीडियो भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है, देख लीजिए। ये वही वीडियो है जो जारी किया गया है जिसमें आसमान में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलें आपको गिरते हुए नजर आ रही होंगी। टारगेट में पहुंचने से पहले देखिए किस तरह से इसे इजराइल के सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिसमें इजराइल माहिर भी माना जाता है। सबसे आधुनिक तकनीक से ये लैस हमेशा से रहा है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने तो साफ कर दिया है कि हमारे हमले जारी रहेंगे, वहीं इजराइल भी नाकाम कर रहा है इसे। पश्चिम एशिया में जारी इस महाजंग के बीच अमेरिका ने हथियार को लेकर 3 बहुत बड़े करार किए हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। ये अमेरिका की वो रणनीति है जो हथियारों के इस खेप के जरिए सामने आ रही है। ईरान युद्ध की वजह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों का प्रोडक्शन 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ाने का आदेश दिया है। ये बहुत बड़ा आदेश है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका में मिसाइल और रॉकेट उठने लगे हैं, उसकी हथियार की क्षमता कम हो रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, ईरान से लड़ते हुए अमेरिका को हथियार घटने की क्या चिंता सता रही है। ये बहुत से सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस बीच खबर यह है कि अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि उन्होंने 4 कंपनीज के साथ 3 समझौतों पर यह हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि हथियारों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और प्रक्रिया में और भी ज्यादा तेजी आ सके। पेंटागन ने डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह बड़ा फैसला किया है। समझौते के मुताबिक ईरान युद्ध के बीच देखिए ट्रंप की ये तेजी से घटते हथियार
स्टॉक भरने की बहुत बड़ी कोशिश है। अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के साथ हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह फैसला है। अब कौन सी वो कंपनीज है सुन लीजिए। लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम्स और हनीवेल के साथ ये बहुत अहम समझौता है और साथ ही थार्ड सिस्टम के सीकर प्रोडक्शन को 4 गुना यहां पर बढ़ाया जाएगा। 4 गुना लॉकहीड मार्टिन कंपनी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का उत्पादन यहां पर तेजी से करेगी और साथ ही हनीवेल कंपनी म्यूनिशन पार्ट्स का प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाएगी। और ये कदम सोच लीजिए अमेरिका के युद्ध स्तर की तैयारी को और भी ज्यादा खतरनाक करने का एक बड़ा संकेत है। बहरहाल ईरान की पावर यहां पर देखिए दावे के तौर पर सामने आई है, जहां पर ईरान ने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का बड़ा दावा किया है, जिसका एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। सामने वो वीडियो भी बस कुछ सेकंड्स में आपके आंखों के सामने होगा, जिसमें अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराते हुए दिखाया गया है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, हालांकि अमेरिका ने अभी से स्वीकारा नहीं है, कोई बयान उसकी तरफ से नहीं आया, लेकिन ये वही अमेरिकी F-18 फाइटर जेट बताया जा रहा है जिसे ईरान ने यहां पर देखिए किस तरह से ध्वस्त कर दिया। आसमान में भयंकर युद्ध जारी है और इसी युद्ध की तस्दीक करती हुई यह तस्वीर भी आपकी आंखों के सामने है, जहां पर ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को देखिए किस तरह से निशाना साधते हुए यहां निस्से नाबूद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से यहां पर सामने आया है। हालांकि अभी इस दावे पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो इस वक्त युद्ध के मैदान से नजर आ रहा है वो फिलहाल ईरान की उस ताकत को दिखाता है। और देखिए ईरान से इस महाजंग के बीच ट्रंप सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। सैनिकों की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 32 साल से बढ़ाकर अब सीधे 42 साल कर दी गई है, यानी कि 10 साल और बढ़ा दी गई है। यानी कि अब 40 पार कर चुके लोग भी अमेरिका के सेना का हिस्सा बनना चाहेंगे तो ये बन सकेंगे। जानकारों का दरअसल मानना यह है कि जवानों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब उन लोगों को बुला रहा है जो पहले ओवर एज माने जाते थे। भर्ती नियमों में एक और चौंकाने वाला बदलाव यह हुआ कि अमेरिका मैरिजुआना या गांजे के सेवन को लेकर पहले जैसी सख्ती नहीं यहां पर बरतेगा। पहले अगर कोई दरअसल उम्मीदवार ड्रग टेस्ट में पकड़ा जाता था तो उसे फौरन बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब भर्ती की जरूरतों को देखते हुए देखिए कितना बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। इन प्रतिबंधों को ही खत्म कर दिया गया है और यह बदलाव संकेत नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अमेरिका को इस वक्त नए सैनिकों की सख्त जरूरत है। और यही वजह है कि बड़ी डील्स हथियारों को लेकर बड़ी कंपनीज के साथ हुई हैं और साथ ही उम्र की जो समय सीमा है वो भी यहां पर बदल दी गई है। और इजरायली सेना लेबनान में लगातार हवाई हमले यहां पर कर रही है, तो हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल को रॉकेट हमलों से अपना निशाना यहां पर बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल की ओर 38 रॉकेट दागे हैं, जिसमें से वहां पर भारी नुकसान भी हुआ है। इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब और आप देख सकते हैं ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल और रॉकेट्स की वजह से है। यहाँ पे काफ़ी सारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तबाही इर्द गिर्द हुई है और कई घर जो है वो जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस्ती जली हुई है हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक्स की वजह से। हालांकि एक तरफ से इस्राएली फोर्सेस जो हैं लगातार हमले कर रहे हैं लेबनान में, लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार रिटाइलेट कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हुआ है। कई घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसमें कई घर जो हैं वो इस तबाही में आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भी तबाही हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान में, जिस तरीके से इस्राएली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स के बावजूद भी अभी हिजबुल्लाह के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि वो भी नुकसान पहुँचा पा रहे हैं इसराइल को। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे, चूँकि जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है इन घरों का। घरों की तबाही का सिलसिला
हर तरफ से जारी है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर इसराइल हो। और देखिए, इस महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़ा हुआ अमेरिका को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन ये गिफ्ट आखिर है क्या जिसका जिक्र किया जा रहा है? कोई डील है, कोई सीक्रेट समझौता है, या फिर इस महाजंग को रोकने का इशारा? सवाल सिर्फ एक है, आखिर ट्रंप को ईरान से ऐसा क्या गिफ्ट मिल गया है? डोनाल्ड ट्रंप के गिफ्ट वाले बयान ने पूरी दुनिया में सस्पेंस पैदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह गिफ्ट न्यूक्लियर नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह गिफ्ट दरअसल कोई आर्थिक या ऊर्जा से जुड़ी रियायत है? क्या ईरान ने तेल सप्लाई या ट्रांजिट में कोई राहत दी है? They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me, we'd deal with. ट्रंप का ये कहना कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि किसी बड़े समझौते का शुरुआती कदम भी हो सकता है। इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने खुद कहा कि ये गिफ्ट इसी स्ट्रेट और तेल की फ्लो से जुड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने यहां तेल टैंकरों के लिए रास्ता आसान किया हो या किसी तरह की रोक हटाने का संकेत दिया हो। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। हॉर्मुज में किसी भी तरह की राहत का मतलब ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है और जंग का दबाव कम हो सकता है। हालांकि ईरान ने अब तक किसी भी तरह के गिफ्ट या औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, जिससे यह मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक तरफ अमेरिका डील के करीब होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा है। यह भी संभव है कि यह सब बैक चैनल बातचीत का हिस्सा हो, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कई बार कूटनीति में ऐसे संकेत दिए जाते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके और डील की दिशा तय की जा सके। यही वजह है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकता है।